एनसीईआरटी क्लास 12 फिज़िक्स, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 है। उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग इसमें थ्योरी बहुत ही थोड़ी सी कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड रियल होता है पर ये इमेजिनरी कॉन्टिन्यूस लाइंस होती हैं जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को बताती हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है, अंदर साउथ से नॉर्थ, ये क्लोज लूप बनाती है। तो एनसीईआरटी में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये क्लोज लूप कंटिन्यूस लूप्स बनाती हैं। टेंजेंट डायरेक्शन दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड का एट दैट पॉइंट। लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया स्ट्रॉन्गर इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी ज़्यादा लाइन्स होंगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे डायरेक्शन यूनिक नहीं होगी, दो डायरेक्शन आ जाएगी। उसके बाद बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड जो होता है वो बार मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। तो जब हम लोग सोलेनॉइड में करंट फ्लो करते हैं तब यह मैग्नेट जैसी हो जाती है। इसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसा होता है जैसे एक बार मैग्नेट का होता है। द रिसेम्बलेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड lines for a bar magnet and a solenoid suggests that a bar magnet may be thought of as a large number of circulating currents in analogy with a solenoid। तो यहाँ पर जो हमारे पास solenoid है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। The magnetic moment of a bar magnet is equal to the magnetic moment of equivalent solenoid that produces the same magnetic field। तो magnetic moment equal होता है और यहाँ पर जो magnitude होता है मैग्नेटिक फील्ड का एक पॉइंट पी वो होता है म्यू नॉट बाई 4π2m/r³। इट रिसेंबल्स दैट ऑफ अ बार मैग्नेट एज लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लेते हैं हमारे यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक कंपास है। तो नॉर्थ से साउथ एक्सटर्नल जो बाहर होता है बाहर मैग्नेट के। तो मान लेते हैं कि स्मॉल कंपास नीडल एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। तो कंपास नीडल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है मान लेते हैं एम है, डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और यहाँ पर एंगल थीटा है दोनों के बीच। तो टॉर्क हो जाएगा टॉ एम क्रॉस बी। टॉ हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क है एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एम एंड बी। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद एक मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो उसका कैलकुलेट हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टॉ थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर एम बी साइन थीटा डी थीटा, एम बी बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा यू एम इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। अब यहाँ पर मिनिमम के लिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू 1, तो कॉस थीटा 0 मतलब थीटा 0 हो जाएगा। तो माइनस एम बी ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन होता है। और उसके बाद मैक्सिमम जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी सिस्टम का उतना वो अनस्टेबल होता है। तो थीटा 180 डिग्री, तो यू एम इज़ इक्वल टू प्लस एम बी। ठीक है, अब गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा ज़ीरो होता है। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। स्टेटमेंट हो गया द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। द सिंपलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट इज़ अ डायपोल और करंट लूप। तो सारे जो मैग्नेटिक फेनोमेना हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सिंपलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट्स, उनके प्रॉपर अरेंजमेंट से, डायपोल्स या करंट लूप्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। व्हाट हैपेंस इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीसेस ट्रांसफर्स टू इट्स लेंथ अलोंग इट्स पाथ। एनसीईआरटी सॉल्व। तो बार मैग्नेट को ट्रांसफर मतलब मान लीजिए ऐसे 20 से अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर दो हमारे पास मैग्नेट हो जाएंगे। इनका पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, कुछ सेम हो सकते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों मैग्नेट होंगे। ठीक है, चाहे आप इसको अलोंग द लेंथ काटिए या ऐसे ट्रांसवर्स। तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई किया है। एनसीईआरटी में और भी शॉर्ट और कॉन्साइज वे में दिया हुआ था। तो व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीसेस आइदर ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ और अलोंग इट्स लेंथ, वी गेट 2 मैग्नेट्स ईच विद अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। तो हमें नॉर्थ पोल साउथ पोल दोबारा मिल जाएगा, मोनोपोल्स नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का है। एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, उसकी एक्सिस 30 डिग्री पर है विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड 0.25 टेस्ला है। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, उसमें टॉर्क लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 4.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो ये हमें निकालना है, एक बार आप ट्राई करिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन हमारे पास एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और टॉ की वैल्यू है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड हमें मैग्नेटिक मोमेंट का निकालना है। तो हमें पता है टॉ बराबर एम बी साइन थीटा होता है, बस वैल्यूज़ पुट करनी है हमें और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.36 जूल पर टेस्ला या फिर 0.36 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट का आप ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इतना इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ इतना है। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड विच ओरिएंटेशन वुड कॉरस्पॉन्ड टू, तो उसका ओरिएंटेशन बताना है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट दिया है और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दी हुई है। ओरिएंटेशन और पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में ओरिएंटेशन क्या होता है, तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा 0 होता है और इसकी वैल्यू मतलब ये हमें ध्यान रहना चाहिए, -mb cos थीटा होता है, थीटा की जगह 0, और जो गिवन से हमने वैल्यूज डाली तो हमारे पास आखिरी आंसर आ जाएगा -0.048 जूल। उसके बाद सेकंड हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल होता है। तो यहाँ पर थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, तो यू बराबर -mb cos थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री है तो cos 180 डिग्री -1 हो जाएगा, और हमारे यू की वैल्यू हो जाएगी +0.048 जूल। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब हम लोग अगली वीडियो क्लास नंबर 3 में और क्वेश्चंस करेंगे और भी कॉन्सेप्ट्स करेंगे आगे के। बहुत हम लोग बेसिक्स में कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं या फिर थ्योरी देख रहे हैं। मेन फोकस हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसी तरह अपने क्लास 12 फिज़िक्स में आगे बढ़ेंगे।